बलूच लड़ाकों के अटैक के बाद इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी अब एक्शन में आ गई है। तो बलूचिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नौशकी में बलूचों के खिलाफ इस समय पाकिस्तानी आर्मी एक्शन ले रही है और बड़ा सैन्य अभियान पाकिस्तानी आर्मी ने चलाया हुआ है। नौशकी के दोसाई और आसपास के इलाकों में यह सैन्य अभियान चलाया है। बलूच लड़ाकों की तलाश में पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स भी जुटे हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का यह ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना चला रही है कि अब इसमें हेलीकॉप्टर्स भी इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। बीएलए को निशाना बनाकर पाकिस्तान के सैनिक मोर्टार और गोले दाग रहे हैं। दरअसल हुआ यह था कि सुरब में पाक आर्मी के शिविर पर कैंप पर बलूचों ने हमला किया था और पाक आर्मी के कैंप पर बम और गोलियां बलूचों ने बरसाए थे। बलूचों के हमले में कई पाकिस्तानी जवान मारे गए थे और हमले के बाद पाक सेना ने बीएलए पर यह जवाबी कार्रवाई की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बलूच और पाक के बीच संघर्ष लगातार चल रहा है। पिछले कुछ वक्त से हमने देखा था कि बलूचों ने लगातार पाकिस्तानी सेना की नाक पे दम किया हुआ था, कई बड़े अटैक्स किए थे। अभी 2 दिन पहले भी बलूचिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे उसमें 29 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। पाकिस्तान के फौजियों के शिविर को निशाना बनाकर सुराब में बलूचों ने अटैक किया था, जिसके बाद अब पाकिस्तानी सेना ने रिटेलिएट किया है और जवाबी कार्रवाई शुरू की है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है और इस दौरान आपको बता दें कि गोलियां और मोर्टार से अटैक्स किए जा रहे हैं। बलूच लड़ाकों पर पाकिस्तान की सेना बम और गोले बरसा रही है। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि हेलीकॉप्टर्स भी इस अभियान में शामिल किए गए हैं और पाकिस्तानी सेना अब जो अटैक उनके ऊपर हुआ है उसके जवाब में ये बड़ी कार्रवाई बलूचिस्तान में कर रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़। अब तक पिछले काफ़ी वक्त से हमने देखा कि बलोच लगातार अटैक्स कर रहे थे, पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे थे, उनकी कई चौकियों को कब्जा किया था और ऐसे में पाकिस्तानी सेना की कमज़ोरी जाहिर हो रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। फिलहाल ये ऑपरेशन बलूचिस्तान में लॉन्च किया गया है, जहां पर बीएलए पर पाकिस्तान के फौजियों ने अटैक किए हैं। कई गोले बम बरसाए गए हैं बलूचिस्तान पर और हेलीकॉप्टर्स के जरिए ढूंढा जा रहा है। बलूच लड़ाकों की लोकेशंस पता करने की कोशिश की जा रही है। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में हमारे जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से अटैक्स लगातार बलूचिस्तान के बढ़ रहे थे, हमने देखा भी 2-3 दिन पहले भी एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 29 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे और अब पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट बलूचिस्तान और इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके लोकेशंस भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। देखिए रोहित, ये सच है कि अभी पाकिस्तान सेना ने ताजा दावा किया है कि उन्होंने बलूचिस्तान पर जो है अपने हमलों को तेज किया है और एक ऑपरेशन शुरू किया है। मगर सच्चाई ये है कि ये ऑपरेशन लगभग 6 महीने से ज्यादा समय से पाकिस्तानी सेना बीएलए के खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ चला रही है, जिसे एक मिलिट्री ऑपरेशन का ऑप्शन चुनकर जो है उन्होंने बताया था। जब बातचीत चल रही थी दोनों गुटों से, उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है बीएलए और टीटीपी के खिलाफ। मगर नतीजे जो थे वो नतीजे इनके खिलाफ थे। लगातार बीएलए और टीटीपी हमलावर थी और इसी वजह से हमने देखा कि कई बार पाकिस्तानी सेना का भारी नुकसान हुआ। बसें जो है वो टारगेट की गई, ट्रेन हाईजैक करके उस पर हमला किया गया, कई इनके काफिले उड़ा दिए गए, कैंप्स को निशाना बनाया गया। आज जो है वो ताजा जानकारी जो मिल रही है, अगर सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना ने आज भी जब बीएलए के लोगों पर हमला किया है उसमें नुकसान पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा है। उनके एक अफसर और एक हवलदार के मारे जाने की खबर जो है वो मिल रही है, जबकि ऑपरेशन जो है अभी जारी है। पाकिस्तानी सेना क्या क्लेम करती है, उन्हें क्या फायदा मिला, कोई बीएलए का जो लड़ाका था वो मारा गया या नहीं, ये देखना होगा। मगर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी सेना जो है वो नुकसान में अभी दिख रही है। बिल्कुल, ये तो है, पाकिस्तानी सेना को सेटबैक है, बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के कुछ हमलों की अगर हम बात कर लें, जो अभी ऑपरेशन बाम लॉन्च किया गया था या फिर अभी एक आंकड़े भी जारी किए गए थे बीएलए की तरफ से कि साल के शुरुआती 6 महीने में जो बड़े अटैक्स किए गए थे और उसमें 677 पाकिस्तानी सैनिक मारे थे बीएलए ने इन अटैक्स में। देखिए बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने से ज्यादा समय से पाकिस्तानी सेना बीएलए के खिलाफ जो है इस मिलिट्री ऑपरेशन को चलाने की बात कह रही है, मगर उसके नतीजे जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं। बीएलए का नुकसान बेहद कम हुआ है।
और बलूचिस्तान में बीएलए ने काफी नुकसान जो है वो पाकिस्तानी सेना को किया है। और अभी भी अगर आप देखें तो लगातार ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सेना के जो काफिले हैं, पाकिस्तानी सेना के काफिले को कल भी निशाना बनाया गया, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए। दरअसल बीएलए पूरे तरीके से बलूचिस्तान की आजादी की जो उनकी मांग है उसको उठाकर आगे बढ़ रही है। साफ उसने कहा है कि चाहे वो चीन है या पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी सरकार के कोई भी लोग अगर उसके बलूचिस्तान के इलाके में हस्तक्षेप करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सरदर्दी ये है कि पाकिस्तान दरअसल चीन को जो वहां पे सीपैक बन रहा है उसमें मदद देने की बात कर रहा था। और मदद तो क्या, पाकिस्तान उस सीपैक में के काम को पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान को मदद नहीं दे पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चिंताएं इसीलिए बढ़ी हुई हैं कि अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो चीन भी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो खराब कर सकता है। बिल्कुल। तो बड़ी खबर ये है कि बलूच और पाकिस्तान के बीच इस वक्त संघर्ष चल रहा है और पाकिस्तान भी बलूचों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। हालांकि ये मैं बता दूं कि अपर हैंड बलूचों का है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना रिटेलिएट कर रही है और जितनी नॉलेज उनको इस टेरेन की है उसमें हर लिहाज से बलूच भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और अब ये संघर्ष और बढ़ेगा पाकिस्तानी सेना के इस रिटेलिएशन के बाद। देखिए बिल्कुल, जैसे जैसे पाकिस्तान सेना जो है वहां पर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करेगी उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वहां पर पब्लिक जो है वो सीधे तौर पर वो बीएलए के साथ है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी जो सेना के जो चौकियां थी, कैंप्स थे, उनको निशाना बनाया गया। और इतना ही नहीं, वहां पे कैंप्स पर कब्जा कर लिया गया और वहां पर उन्होंने अपने लोगों को बिठाया हुआ है। तो पाकिस्तानी सेना वहां तक कुछ नहीं कर पाई। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना अब ये जो नया ऑपरेशन लॉन्च करने की बात कर रही है, इसमें कितनी कामयाब होती है ये देखना होगा। मगर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बीएलए जो है वो पूरे तरीके से स्ट्रांग है और खासतौर पर आम लोगों की पूरी सपोर्ट जो है वो बीएलए के लोगों को मिली हुई है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बलूचिस्तान में जो नहीं करना था, फील्ड मार्शल मुनीर ने वही गलती कर दी। मुनीर की सेना की बर्बरता ने बलूचों की आज़ादी की लड़ाई में घी डालने का काम किया है। लिहाजा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पूरी पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया। बलूचिस्तान का 90% हिस्सा पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बाहर है। 500 पाकिस्तानी जवानों ने लड़ने से इनकार कर दिया है, जिन्हें बसों में भरकर वापस लाहौर लाना पड़ा है। तो आइए आप भी ऑपरेशन बाम से बलूचों की जीत की ये इनसाइड स्टोरी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बाम से बलोचों की जीत की इनसाइड स्टोरी। $500 पाकिस्तानी जवानों ने लड़ने से किया इनकार। बसों में भरकर वापस पंजाब भेजे गए पाक सैनिक। पाक सेना का राशन और बंदूकें बलोच खा रहे, चला रहे। बलूचिस्तान के सीएम बुगटी के बॉडीगार्ड तक किडनैप। सीएम सरफराज बुगटी का स्टाफ सरेंडर कर रहा है। जी हां, आज आपको ऑपरेशन बाम से बलोचों की जीत की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। कैसे बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगटी क्वेटा में ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डेरा बुगटी से खबर है कि 8 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बलोच लड़ाके उन्हें उनके हथियारों सहित अगवा कर ले गए, पहाड़ों पर बंधक बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि ये लोग पाकिस्तान के डेथ स्क्वाड के मुखिया और बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगटी के करीबी बताए जाते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये सभी बलूचिस्तान के सीएम बुगटी के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं, जिन्हें बलोचों ने किडनैप कर लिया है। सोचिए, बलोचों के आगे सीएम का स्टाफ तक सरेंडर कर रहा है, तो पुलिस, लेवीज, फ्रंटियर कॉर्प्स और पाक सैनिक कितने मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता आजाद बलूच ने बताया कि 17 जुलाई को लड़ाकों ने केच जिले के शहाब रोड पर फ्रंटियर कॉर्प्स के लिए राशन ले जा रहे वाहनों पर हमला किया। एक वाहन को उसके राशन सहित आग लगा दी गई, जबकि एक अन्य वाहन को लड़ाकों ने जब्त कर लिया। यानी बलूच लड़ाके अब खाने के ट्रक छीनकर पाकिस्तानी सेना को भूखा मरने पर मजबूर कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान के आगे 500 पंजाबी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अब समय से पहले वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार 500 से अधिक पाकिस्तानी जवानों ने बलूचिस्तान में लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्हें बसों में भरकर वापस पंजाब भेजा गया।
कहा जा रहा है कि कई सैनिक उन 93,000 सैनिकों के रिश्तेदार हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश में हथियार डाले थे और अब बलोचों से डर कर समय से पहले रिटायर होने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि कुछ ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है और अपने अधिकारियों को बलूचिस्तान में ड्यूटी न देने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन खबर है कि बलूचिस्तान से पंजाब भागने वाले सैनिकों को कोर्ट मार्शल और सजा का सामना करना पड़ेगा। पीएलए का तांडव इस कदर है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को नंगा कर घेर कर मार रही है। हर पाकिस्तानी को बिना चेकिंग के अंदर नहीं आने देते। अगर कोई पाक आर्मी वाला मिल जाए तो उसे गोली मार देते हैं। 17 जुलाई को मस्तंग के छोटू इलाके में कार्यवाहक डीएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। मस्तंग में ही पुलिस के काफिले पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। अभी बलोच लड़ाकों के हमले में पाक आर्मी के एक मेजर समेत 29 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलोच लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए पाक सेना से दूरी बनाए रखनी होगी। सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान उनके हाथ से निकलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।